गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पास उदाहरण है दर्शाए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आपके पास दिया हुआ है कि समचतुर्भुज ABCD आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब समचतुर्भुज ABCD है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB = BC = CD = DA। आपने क्या दर्शाना है कि इसके विकर्ण क्या है, AC और BD क्या है, परस्पर लंब है। मीन्स आपको क्या दिखाना है, एंगल AOB ये एंगल 90 डिग्री, एंगल BOC ये 90 डिग्री, एंगल COD ये 90 डिग्री, एंगल DOA ये 90 डिग्री आपको क्या करना है, शो करना है। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD जिसमें AB = BC = CD = DA, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है विकर्ण AC और BD परस्पर लंब हैं, परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं। अर्थात आपको क्या दिखाना है, एंगल AOB = एंगल BOC = एंगल COD = एंगल DOA बराबर क्या, 90 डिग्री दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AOB और BOC को हम 90 डिग्री का दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, समांतर प्रूव करेंगे। तो इसका हल आ जाएगा, ट्रायंगल AOB तथा BOC में क्या क्या बराबर है आपके पास। अब देखिए आपके पास AO = OC, क्यों, समचतुर्भुज के आपका एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का क्या कहते हैं, तीसरा गुण है कि इसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स AO = OC। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लिखेंगे AO = OC, क्यों, यहाँ पे इसका रीजन आ जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके देखिए OB इस ट्रायंगल की भी साइड है, इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो OB क्या हो गया आपके पास, OB एक ट्रायंगल के लिए साइड OB होगी, तो दूसरे के लिए क्या होगी, B होगी। तो ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तीसरा आपके पास AB = BC, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की क्या कहते हैं, भुजाएं क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB = BC, तो AB = BC, तो यहाँ लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास ट्रायंगल AOB, आपके पास सर्वांग सम है ट्रायंगल BOC की, किस नियम के द्वारा, तीनों साइड दिखाई है इस ट्रायंगल की, आपके पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड के क्या है, बराबर है। तो SSS सर्वांग समता नियम के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी आपकी, SSS सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, आपके पास सर्वांग सम प्रूव होगी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपने प्रूव कर दी, तो आपके पास क्या हो गया, ये एंगल = ये एंगल किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। तो एंगल AOB = एंगल BOC, क्या, बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए आपके पास ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है। ठीक है, और ये दोनों क्या बना रहे हैं, रेखी कोण बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम, एंगल AOB प्लस एंगल BOC = 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, आपके रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म द्वारा। ठीक है, अब एंगल AOB = क्या, आपका एंगल BOC है, तो किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल AOB = 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल AOB
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल AOB क्या आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी पर क्या कहते हैं, एंगल BOC भी क्या होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एंगल AOB इज इक्वल टू क्या, एंगल BOC है। ठीक है, तो एंगल AOB और एंगल BOC हमने क्या दिखाते हैं, 90 डिग्री दिखा दिए। तो इसी प्रकार से जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग प्रूव करेंगे इसी तरह से जैसे ये की थी। ठीक, इसी तरह से फिर आपके पास ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बाइसेप्सिटी इक्वल हो जाएंगे। फिर ये दोनों रेखीय बना रहे तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर एक किसी एक को रिप्लेस कर देंगे, वहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। फिर दूसरा भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो इसको करना नहीं है क्योंकि हम एक बार ये प्रोसेस कर चुके हैं। तो हम सीधा लिखेंगे इसी प्रकार आपका क्या कहते हैं, एंगल कौन सा आएगा आपके पास, आपके पास एंगल AOD और यहाँ से आ जाएगा एंगल COD। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अतः एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। चारों एंगल हमने क्या दिखा दिए, 90 डिग्री दिखा दिए। यही हमको क्या करना था, शो करना था। थैंक यू।